हेलो एवरीवन। जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल सभी के? कैसे हो? सब बढ़िया? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नहीं भाई दीपक यार, पूरे शरीर में इतना तगड़ा दर्द हो रहा है, क्या बताऊं मैं आपको। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तीन टाइप हो गए थे हमारे, मतलब तीसरा टाइप हम लोग कर रहे थे ना। मिल जाएगा आर्यन। जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। क्वेश्चन करते हैं बेटे, जो लास्ट कंसेप्ट बताया था उससे रिलेटेड। मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द थर्ड टर्म in the expansion. Find the third term in the expansion x स्क्वायर माइनस में 3/x की पावर 5। शाबाश। जय हिंद सभी को, भारत माता की जय। थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा आज, बिकॉज आई एम नॉट वेल। चल, इसने कहा फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन। हमें इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म बतानी है। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल टर्म लिखनी है। तो वह आएगी एन सी आर एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर, और वाई की जगह क्या है, माइनस का 3/x इसकी पावर आर। ये हमने लिख लिया, ठीक है। चल, अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब है T3 निकालना है। T3 निकालना है तो हमें R को क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5C2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, और ये माइनस में 3/x की पावर कितना, 2 हो जाएगा। अब 5C2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 10, और एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे तो x की पावर 6, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। तो ये आया 90x की पावर 4। 90x की पावर 4। शिवम मेरे भाई कवर करो, कवर करो, कोई बात नहीं। 90x की पावर 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके का है, ध्यान से समझना, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है फाइंड द ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे सोल्व करना, ठीक है। हे प्रभु,
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 21 इन द एक्सपेंशन एक्स क्यूब माइनस में 2/x स्क्वायर की पावर कितना 12। ध्यान से समझना बेटे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है। यहां x की पावर 21 का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले आपको जनरल टर्म लिखनी है tr प्लस 1, क्या बनेगी NCR एक्स क्यूब की पावर n माइनस r और y कितना है 2/x स्क्वायर और इसकी पावर कितना r। ठीक है ना, ध्यान से समझते हुए चलना। ये लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें x की जितनी भी पावर्स है वो सारी इकट्ठी करनी है। जैसे मैं लिखूंगा 12CR एक्स क्यूब की पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर कितना 36 माइनस में 3r और ये हो जाएगा -2 की पावर r और डिवाइड में x स्क्वायर की पावर r करोगे तो x की पावर कितना 2r हो जाएगा। x की पावर कितना 2r हो जाएगा। तो ये बना हमारा 12CR -2 की पावर r और यहां बेस अगर सेम है पावर माइनस हो जाएगी तो x की पावर कितना 36 माइनस में 5r हो जाएगा। तो ये आ गया आपकी जनरल टर्म। अब इसमें क्या करना है, देखो यहां क्वेश्चन में इसने बोला x की पावर कितना 21, x की पावर कितना है 21 और यहां देखो x की पावर कितना बना है 36 माइनस 5r। तो 36 माइनस 5r को आप 21 के बराबर रख दो। जो इसने पावर बोली है वो पावर बनानी है, तो कितना 3 और ये x की पावर कितना 21 हो जाएगा। हमसे पूछा है x की पावर 21 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब ये रिजल्ट। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 12C3 और -2 का क्यूब। अब 12C3 कितना हो जाएगा 12, 11, 10, 220 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब कितना -8, 6 दूनी 12, सॉरी 8 दूनी 16, 1760 वो भी माइनस का। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से बताता हूं मैं क्या करना है। देखो जब आपको टर्म निकालनी हो, जैसे थर्ड टर्म निकालनी है तो इसमें तो r हमें 2 पुट करना है, पता होता है कि कौन सी टर्म निकालनी है। यहां टर्म नहीं निकालनी, यहां x की पावर 21 का कोफिशिएंट निकालना है। तो आपको x की सारी पावर्स क्या करनी पड़ेगी, इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन। x की पावर 4 का हमें कोफिशिएंट बताना है, किस एक्सपेंशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और इसकी पावर 6 इस एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसकी जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म लिखी, वो बनेंगे 6CR एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस r और 1/x की पावर r। अब क्या करना है, x की सारी पावर्स को इकट्ठा करना है, क्योंकि आपको x की पावर 4 चाहिए। तो पहले x की सारी पावर्स को इकट्ठा करना है। तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितना 12 माइनस 2r बनेगा और यहां 1/x की पावर कितना r बनेगा। तो ये बन जाएगा 6CR x की पावर कितनी हो जाएगी, बेस अगर सेम है ये r ऊपर जाके माइनस, तो 12 माइनस में कितना 3r हो गया। ये आ गया। अब मैंने आपसे ये कहा, इसने कहा x की पावर जो है वो क्या बनाओ आप 4, लेकिन मेरी x की जो पावर है वो 4 नहीं, मेरी पावर ये है, ये पावर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 4। तो इस रिजल्ट को आप 4 के बराबर रखो। तो 12 माइनस 3r किसके बराबर 4 के, इसको इधर लेके जाओ। तो 12 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना 3r। तो r इज इक्वल टू कितना 8/3। तो r जो है वो आपका पॉइंट्स में आ गया, मतलब नॉन इंटीजर आ गया।
अगर r नॉन इंटीजर आ जाए तो आपका जो उस क्वेश्चन में आंसर होगा वो आएगा नो कोफिशिएंट, क्योंकि r कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, याद रखना। r की वैल्यू जो है वो नॉन इंटीजर आ गई। अब r की वैल्यू अगर नॉन इंटीजर आ गई तो आपका जो आंसर है वो कभी भी नहीं आएगा। तो इसमें आंसर आएगा नो कोफिशिएंट या नो वैल्यू, नो कोफिशिएंट या फिर नो वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं आएगी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें x की पावर 4 बनेगा ही नहीं। याद रखना r जो है वो नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पॉइंट्स में यहां पुट ही नहीं कर सकते, एनसीआर डिफाइंड ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल और देखो। जैसे मैंने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन 2x माइनस 3/x और इसकी पावर 6 लिख लेता हूं मैं। नहीं, काम करता हूं, 10 लिखता हूं मैं। 10 लिख दिया। ध्यान से समझो। अब देखो, इसमें कोई टर्म नहीं निकालनी है, इसमें x की पावर 5 बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जनरल टर्म लिखो आप, वो आएगी 10CR, यहां कितना है 2x, 2x की पावर 10 माइनस r, और यहां y कितना है 3/x और इसकी पावर r। सारी पावर सेपरेट कर लो। 10CR, देखो 2 की पावर में लिख सकता हूं 10 माइनस r, इंटू में x भी है तो x की पावर भी लिख सकता हूं 10 माइनस r, ये -3 है तो -3 की पावर कितना r, और डिवाइड में ये x है तो x की पावर कितना r। सबकी पावर अलग अलग कर ली। मुझे x की पावर्स को इकट्ठा करना है, तो यह 2 की पावर कितना 10 माइनस r, ये -3 की पावर कितना r, यहां x की पावर 10 माइनस r है और ये डिवाइड में x की पावर r है, ये ऊपर जाके -r हो जाएगा, तो x की पावर कितना 10 माइनस 2r। तो हमें इसमें x की पावर्स को इकट्ठा कर लेना है, ये रही x की पावर। अब देखो हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो x की पावर बनी है वो 10 माइनस में 2r बनी है, लेकिन इसको x की पावर क्या चाहिए 5 चाहिए। तो आप इस वाले रिजल्ट को 5 पुट कर दो, तो 10 माइनस में 2r किसके बराबर आया 5 के, ये इधर चला गया, तो 5 इज इक्वल टू कितना 2r आया, तो r इज इक्वल टू 5/2 आया। अगेन ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, और मैं आपसे कह रहा हूं अगर r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो उस केस में आपका जो आंसर है वो होगा नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आएगी। चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं यहां पे बना लेता हूं, मान लो, हाँ एक काम करते हैं, इधर है ना 5 की जगह एक काम करते हैं, 5 की जगह 6 कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसका आंसर आए, 6 कर लेते हैं। देखो हमारा x की पावर कितना बना 10 माइनस 2r, तो 10 माइनस 2r को हम किसके बराबर रख देंगे 6 के बराबर, क्योंकि हमें x की पावर 6 चाहिए। तो यहां से r निकालते हैं, ये जाएगा 4 इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और ये r की वैल्यू अब आपको इसमें पुट करनी है। जब आप r की वैल्यू पुट करोगे तो 10/3, ये बनेगा 10c2, ये बनेगा 2 की पावर कितना 8, ये -3 की पावर कितना 2, और यहां x की पावर देख लो आप, r को 2 पुट करो कितना बन जाएगा 6, क्योंकि हमें x की पावर 6 चाहिए। अब x की पावर 6 का हमें चाहिए कोफिशिएंट, तो ये रहा हमारा x की पावर 6 का कोफिशिएंट, बस इसकी वैल्यू निकाल देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा।
10c2 कितना हो गया 45, 2 की पावर 8 कितना हो गया 256, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इनकी प्रोडक्ट कर देना आंसर आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट कर लेना आंसर आ जाएगा। एक होता है ट्रम निकालना, एक होता है कोफिशिएंट निकालना। जब हमें ट्रम निकालनी होती है ना, तो उसमें तो आर पहले से पता होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में मैंने कहा फाइंड द 9th ट्रम इन द एक्सपेंशन x बाय ए प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 10। जैसे ये है, तो मैंने आपको कहा पहले तो आप जनरल टर्म लिखो, वो आएगा 10CR x बाय ए की पावर में 10 माइनस r और y की पावर r। ये आ गया। ये अब इसमें कोफिशिएंट थोड़ी ना निकालना है, इसमें अब ट्रम है। देखो तो ट्रम के केस में आपको 9th ट्रम बनानी है, मतलब T9 बनाना है। तो r को हमें क्या पुट कर देना है 8 पुट कर देना है, तो T9 बन जाएगा। तो यह आएगा 10CR कितना 8 x बाय ए की पावर 2 और 2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर r कितना पुट किया 8। 10 से 8 की वैल्यू 45 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। 2 की पावर 8 कितना 256 और ये x की पावर कितना 16। सही है। अब ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई 256 डिवाइड बाय कितना ये ए स्क्वायर और नीचे ये ए एक्स की पावर कितना 14। बस ये बन गया आंसर। तो ट्रम के केस में तो r पता होता है, लेकिन कोफिशिएंट निकालना हो ना तो हमें पहले x की पावर इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर उसको क्या मतलब x की पावर निकालनी हो तो x की पावर को इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल और मैंने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस में 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर कितना 12। ठीक है। अब यहां देखो ट्रम पूछी है या x की पावर 11 पूछा है। यहां ट्रम नहीं पूछी, x की पावर 11 पूछा है, तो आपको सारी x की पावर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो पहले जनरल टर्म लिखो, तो वह आएगा 12CR एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर 12 माइनस r और माइनस का 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर r। सही है। अब मुझे ये नहीं पता ना x की पावर 11 किस में बनेगा, तो मुझे x की पावर 11 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले x की पावर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो 12CR देखो x क्यूब की पावर 12 माइनस r करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 36 माइनस 3r डिवाइड में 2 की पावर कितना 12 माइनस r और ये माइनस 2 की पावर कितना r और ये x की पावर कितना 2r। ये हो जाएगा 12CR, ये हो गया माइनस 2 की पावर r, नीचे हो गया 2 की पावर 12 माइनस r और ये हो जाएगा x की पावर कितना 36 माइनस 3r, सॉरी 5r। अब मैंने x को अलग से निकाल लिया, ये रहा। अब x की मेरी पावर तो ये बनी है और इसको पावर चाहिए 11, तो हमारी जो पावर बनी है उसको 11 के बराबर रख दो और यहां से मिलेगा आपको r, यह आएगा 25, ये आया 5r,
तो r की वैल्यू 5 आ गई। अब ये r की वैल्यू 5 इसमें पुट करनी है, तो आंसर आएगा T4, यह आएगा 12C5 माइनस 2 की पावर 5 और यहां 2 की पावर 7 और ये बन जाएगा x की पावर, यहां r को 5 पुट करोगे तो 11। आपको चाहिए सिर्फ कोफिशिएंट, तो x की पावर 11 का कोफिशिएंट हमारा आंसर आ गया 12C5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 7। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, T6 आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा विशाल। ठीक है, टाइप नंबर 4 पे चलते हैं अपन। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल में कैसा आता है, ध्यान से समझना। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, एक तो मेरा फोन ही बड़ा बजता है यार, पता नहीं क्यों इतना फोन। इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। हाँ जी, बीच टर्म पूछेगा तो आयुष मेरे भाई 6th टर्म आ गया। कौन सी टर्म के अंदर x की पावर 11 बना, तो 6th टर्म में बना x की पावर 11। r आ जाएगा तो सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 का, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 का इन द एक्सपेंशन, किस टाइप की एक्सपेंशन होगी? इस टाइप की एक्सपेंशन होगी। x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 अप टू सॉन x-n तक जाएगा। तो इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास होता है माइनस का n इंटू में n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, दूसरा आता है क्वेश्चन आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 का इन द एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन होगी x+1 x+2 x+3 अप टू सॉन x+n। ये n तक जाएगी और n-1 का रिजल्ट पूछेगा, तो इसका आंसर होगा n इंटू में n+1 डिवाइड बाय 2। n मतलब जहां पे ये खत्म हो रहा है वो। ठीक है ना, अब इसका एग्जांपल कराता हूं मैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 का, x की पावर 9 का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं इन द एक्सपेंशन, x+1 इंटू में x+2 इंटू में x+3 अप टू सॉन x+10। अब आप ये देखो प्लस वाला रिजल्ट है या माइनस वाला, तो प्लस वाला रिजल्ट है, और प्लस वाले में मैंने आपको आंसर बताया n इंटू में n+1 डिवाइड बाय 2। n का मतलब जहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? 10 पे खत्म हो रहा है, तो ये n की वैल्यू हो गई। तो यहां आएगा 10 इंटू में 11 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आया 55।
55 ऐसे, समझे कि नहीं समझे? इस टाइप से। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन। हमेशा एक कम वाले पे पूछा जाता है, हमेशा एक कम वाले पे पूछा जाता है। अब मैंने लिखा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू सॉन x माइनस 16, इसमें पूछ रहा है। ठीक है क्रिश मेरे भाई, इधर ध्यान दो। अब देखो फैक्टर कैसे हैं, माइनस वाले हैं। माइनस वाले में फॉर्मूला था माइनस का n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n होता है जहां पे खत्म हो, मतलब 16 है, तो यह आएगा माइनस में n की वैल्यू कितनी 16, 16 प्लस 1 कितना 17 डिवाइड बाई कितना 2, तो यह माइनस का 8 इंटू में 17। ठीक है ना, तो यह आ गया 96। सॉरी मच्छर कहां से आ गए, यही होगा ना। ठीक है, माइनस का 136। ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें। चलो एक एग्जांपल में लिखता हूं, आप लोग सोल्व करना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 इन द एक्सपेंशन। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अप टू सॉन x प्लस n। शाबाश बताओ, सॉरी x प्लस 100, बताओ क्या आएगा आंसर। मिल जाएंगे, बाइनोमियल की डीपीपी के सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n कितना है 100 इंटू में कितना 101 डिवाइड बाई 2, तो यह आएगा 5050, आपका आंसर। सिंपल है ना एकदम। टाइप नंबर 4 सिंपल है, टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, करवाया तो है ये। देखो x प्लस वाई की पावर n, कोई भी एक्सपेंशन हो सकती है। यहां मैं x प्लस वाई की पावर n लिख रहा हूं। आपसे पूछेगा pth टर्म बताओ, लेकिन फ्रॉम द एंड। pth टर्म बताओ फ्रॉम द एंड। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये पूछेगा कि बताओ किस टर्म के बराबर होगा, एक पूछेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको pth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो वो आपका इक्वल होता है n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बिल्कुल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से सुनो, कोई भी एक्सपेंशन दी हुई हो, अगर आपको उस एक्सपेंशन की pth टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा, देखो ध्यान से समझना,
मैं यार अभिजीत यार क्या बात कर रहा है यार, टाइप नंबर 3 कौन सा है, ये सब बताया था यार पिछले क्लास, लेक्चर नहीं देखा यार पिछला, टाइप बाइनोमियल थ्योरम का डे 1 नहीं देखा आपने, है भाई? फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा? फर्स्ट लेक्चर में करवाया तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। टाइप नंबर 4 में तो ये दोनों में से कोई एक एक्सपेंशन होगी हर्षित, ठीक है ना। टाइप नंबर 5 की बात करता हूं, पहले तो मैं ये बताता हूं। देखो मैंने कहा इफ मैंने कहा सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर 15 is equal to the mth term from the beginning, then m is equal to, तो हमें यह बताना है कि m जो है वो किसके बराबर होगा, ये बताना है कि m जो है वो किसके बराबर होगा। ये देखो इसने कहा सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, यहां फ्रॉम द एंड की बात कर रहा है, और ये किसके बराबर है, mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, इसने mth बोला, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सेवंथ टर्म जो है फ्रॉम द एंड जो है वो किसके बराबर होगा, सेवंथ फ्रॉम द एंड जो है वो किसके बराबर होगा, हमारे अकॉर्डिंग वो बराबर होगा n माइनस पी प्लस 2th टर्म के। अरे हाँ या ना, फ्रॉम बिगनिंग हमारे अकॉर्डिंग वो इसके बराबर होगा, ठीक है। n हमारा कितना है, n हमारा है 15, p हमारा कितना है, p हमारा है 7 प्लस 2th, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस, मतलब 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के बराबर होगा, 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के बराबर होगा, ये हमारे अकॉर्डिंग होगा, 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के बराबर होगा। अब इसने बोला 10th, हमारे आया 10th और इसने बोला mth, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। टर्म ही तो पूछी थी, कौन सी टर्म, m की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। बेटे पीएनसी में सिखाया हुआ है बेटे कृष्णा, समझे कि नहीं समझे। एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा इफ नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion, ninth term from the end in the expansion, this is equal to r plus 2th term from the beginning, r plus 2th term from the beginning, then r is equal to, तो हमें बताना है r is equal to क्या होगा। चलो देखो, नाइन्थ टर्म जो होगी फ्रॉम द एंड, वो हमारे हिसाब से किसके बराबर होगी, n माइनस p
प्लस 2th टर्म के बराबर होगी। हमारे हिसाब से तो इसके बराबर होगी। हमारे हिसाब से तो इसके बराबर होगी। अच्छा, ये आएगा कितना? 17 माइनस में 9 कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10th। तो हमारे हिसाब से तो 10th टर्म के बराबर होगी। हमारे हिसाब से किसके बराबर होगी? 10th टर्म के बराबर। और इसने क्या दे रखा है? r प्लस 2 दे रखा है। तो r प्लस 2 को आप 10 के बराबर रखो तो r की वैल्यू क्या हो गई? 8। सिंपल। r की वैल्यू क्या हो गई? 8। एक एग्जांपल और देखो। मैंने कहा इफ 11th टर्म फ्रॉम द एंड 11th term from the end in the expansion x plus y की पावर 19 is equal to the pth term from the beginning, then p is equal to तो हमें बताना है p किसके बराबर होगा। तो इसने कहा 11th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, 11th टर्म फ्रॉम द एंड हमें बताना है। तो हमारे अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा? n माइनस पी कितना? 11 प्लस 2th के बराबर होगा। इस वाली टर्म के बराबर होगा। तो 19 माइनस में 11 कितना हो जाएगा? 8। हर बार 8 प्लस 1 2 ही 10 ही बन रहा है। कितने एग्जाम्पल ये रैंडम, हर बार 10 नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, ठीक है ना। डन। डन। पहले बताओ, ये फर्स्ट तो क्लियर हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन आए, फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है? ये कृष्णा भाई स्पैम क्यों कर रहा है यार? एनसीआर वगैरह सब बता दिया भाई। सारा कुछ बताया हुआ है यार, पिछला चैप्टर पढ़ लो यार। अब ऐसे तुम पिछला चैप्टर पढ़ोगे नहीं, आगे जो जो चीजें यूज होगी, क्या मैं दोबारा से बताता हुआ फिरूंगा? स्पैम मत कर, मैं ब्लॉक कर दूंगा, देख लेना। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वैल्यू निकालने का। दूसरा क्वेश्चन बनता है वैल्यू निकालने का। pth टर्म फ्रॉम द एंड की वैल्यू निकालनी है। तो दो तरीके हैं वैल्यू निकालने के। एक तो पहले आप बता दो कौन सी टर्म के बराबर होगा, फिर वो वाली टर्म निकाल लो, ठीक है। तो pth टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालना है तो आपको क्या निकाल लेना है? t माइनस पी प्लस 2th टर्म निकाल लेनी है। ये वाली टर्म निकाल लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो। एक घंटे से स्पैम करी जा रहा, तब से बोल रहा हूं मत कर मत कर मत कर। ले अब कर ले। पढ़ाने पे फोकस करूं या तुम्हारी फालतू बातों में? कोई पॉइंट रह जाएगा ऐसे ही। चैप्टर भी अजीब सा है। देखो, जैसे मैंने कहा फाइंड द 5th टर्म
फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x की पावर 7 या 8, ठीक है। हाँ, x और y को एक्सचेंज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला इसने, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बताओ। मैंने आपसे कहा अगर आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है तो आप निकाल लो t, क्या निकाल लो, 8 माइनस का 5 प्लस का 2। मतलब आप निकाल लो इस क्वेश्चन में t, 8 माइनस 5 कितना, 3 प्लस 2, मतलब फिफ्थ टर्म निकाल लो। तो अब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है इसमें, ठीक है ना। तो पहले आप इसकी जनरल टर्म लिख लो, टी आर प्लस 1, यह आएगा 8 CR एक्स स्क्वायर की पावर 8 माइनस आर 1/x की पावर r। आपको क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म, तो इसमें r को क्या पुट करना है, 4, तो बन जाएगा 8C4 एक्स स्क्वायर की पावर ये 4 और ये 1/x की पावर भी 4। 8C4 को अपन सोल्व कर लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 पीछे तक लिख लो और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो, और ये x की पावर कितना 8 और ये 1/x की पावर कितना 4। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसिल होके 2, 5 70, 70 x की पावर 4 आपका आंसर आ गया। 70 x की पावर 4 आपका आंसर आ गया। एक्सचेंज करके भी कर सकते हो इन दोनों को आपस में, पर मैं एक मेथड से चलूंगा, दो मेथड नहीं बताऊंगा, एक मेथड से चलेंगे हम। जैसे मान लो फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। हमें क्या करना है, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। किस एक्सपेंशन में, मान लो एक्सपेंशन है 2x प्लस में 3/x की पावर 12, ये है, ठीक है, ये है। तो मैंने आपको कहा अगर आपको नाइन्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, तो एक काम करो, आप कौन सी टर्म निकाल दो, t n कितना 12, p कितना 9 प्लस 2, मतलब अब आप इस क्वेश्चन में निकाल दो फिफ्थ टर्म, सही है ना। 12 माइनस 9 3, 3 प्लस 2, फिफ्थ टर्म इसमें निकाल दो। तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो पहले आप जनरल टर्म लिख लो। इसकी जनरल टर्म बनेगी NCR 2x की पावर n माइनस r और 3/x की पावर कितना r। तो अब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो r को 4 पुट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 12C4, 2x की पावर कितना हो जाएगा 8 और 3/x की पावर कितना 4। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, 12C4, 2 की पावर 8 हो गया 256 और ये x की पावर 8, 3 की पावर 4 हो गया 81 डिवाइड बाय x की पावर 4। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं मुझे, इस हिसाब से सोल्व करना है। टाइप नंबर 6, सिक्स्थ जो है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है देख लो, ठीक है। सिक्स्थ इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का। क्या आएगा, इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का। इंडिपेंडेंट टर्म भी बोल सकते हो या फिर आप कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है।
इंडिपेंडेंट टर्म बोल सकते हो या फिर कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। पहले मैं आपको कंसेप्ट से बताता हूं, ठीक है। ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना हो, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी हो, कांस्टेंट टर्म निकालनी हो, या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकालना हो, तीनों का मतलब सेम होता है। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो बेटे कनिका, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, ठीक है। फिर मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, ध्यान समझना मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल से बताऊंगा, देखो क्या करना है। पहले मैं आपको यहां बताता हूं, जो भी एक्सपेंशन होगी, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, जो भी एक्सपेंशन होगी उसकी पहले जनरल टर्म लिखनी है, ठीक है। पहले आपको उसमें जनरल टर्म लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको x की सभी पावर्स को एक साथ लिख देना है, x की जो सारी पावर्स हो गई उनको इकट्ठा कर देना है। फिर उसको मतलब जो पावर बनेगी उसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है। वहां से आएगा आपका R, फिर R जो भी आए वो पुट करके आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, फिर मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, दोनों तरीके बता दूंगा मैं आपको। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने मान लो कहा फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। मान लो एक्सपेंशन है एक्स क्यूब माइनस में 1/x² की पावर 15, ये एक्सपेंशन है, ओके, ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी एक्सपेंशन होगी उसकी जनरल टर्म लिखनी है। तो सबसे पहले आप इसकी जनरल टर्म लिखो, वो बनेगी आपकी 15CR एक्स क्यूब की पावर 15 माइनस आर और माइनस का 1/x² की पावर R लिख दी, ठीक है, लिख दी। अब मैंने आपसे कहा दूसरे नंबर पे उसके बाद आपको x की सभी पावर्स को एक साथ लिखना है, तो x की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेना है। तो यह आएगा 15CR, देखो क्यूब है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर कितना बन जाएगा 15×3 = 45 माइनस में 3R, यहां माइनस 1 की पावर R अलग लिख लेता हूं, और x² की पावर R लिखोगे तो x की पावर कितना 2R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15CR
-1 की पावर r, और ये बेस अगर सेम है, डिवाइड में है, तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 45 माइनस कितना 5r हो गया। तो देखो x की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लिया एक जगह, कर लिया x को इकट्ठा एक जगह। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया कि जो भी पावर बनेगी उसको 0 के बराबर रखना है और वहां से r आएगा। तो x की जो पावर बनी वो ये है, और मैंने कहा इसको किसके बराबर रखना है, 0 के। तो यहां से 5r इज इक्वल टू कितना 45, तो यहां से r कितना 9। अब ये r यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। r को 9 पुट करोगे तो T10 बन जाएगा, ये 15C9, ये -1 की पावर 9, और ये x की पावर तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो आंसर है हो जाएगा -1 की पावर 9, तो माइनस ये हो जाएगा 15C9, x की पावर 0 तो 1। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आ जाएगा अक्षर, सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जनरल टर्म लिखी है, फिर सारी पावर्स इकट्ठी कर दी। यार एक बात बताओ, एक्स क्यूब का अगर मैं स्क्वायर करता तो एक्स की पावर 6 नहीं लिख देते आप, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते। तो वैसे ही मैंने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अगर मैं आपको लिखूं 2/x का स्क्वायर, तो क्या सिर्फ x का स्क्वायर होता है, 2 का भी होता है और x का भी होता है। वैसे ही -1/x स्क्वायर की पावर r है, तो -1 की पावर r भी, और x की पावर x स्क्वायर की पावर बाई r। ये आ गया आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और इंडिपेंडेंट टर्म सेम नहीं है बेटे, अलग अलग चीज है महेंद्र। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसमें एक्स ना आए, एक्स नहीं आना चाहिए। तो ये एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है, और एक्स की पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। जब भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट टर्म का आता है, जब भी क्वेश्चन आपका कांस्टेंट टर्म का निकालने का आता है, कांस्टेंट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपका कांस्टेंट टर्म का बनता है या फिर इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का बनता है, तो आपकी जो एक्सपेंशन होती है ना बेटे, आपकी जो एक्सपेंशन होती है वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगी, याद रखना, इस वाले फॉर्मेट में जो मैं अभी लिखवा रहा हूं। a इंटू एक्स की पावर अल्फा, b डिवाइड बाय एक्स की पावर बीटा, और इसकी पावर n। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बस पूरा फोकस इधर होना चाहिए। जो एक्सपेंशन दी होगी वो इस फॉर्मेट में दी होगी। अगर आपसे ये पूछे, दो क्वेश्चन है, एक आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट होगी, एक आपसे पूछेगा बताओ कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट टर्म होगी। जैसे आपने इस क्वेश्चन में अगर देखा, तो इस क्वेश्चन में आपका वो T10 बना था, तो 10th टर्म इंडिपेंडेंट हुई और उसकी वैल्यू ये आ गई। तो एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी टर्म बताओ इंडिपेंडेंट टर्म में। तो जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछता ना था कौन सी टर्म, तो आंसर आता T10 10th टर्म। इसने बोला वैल्यू बताओ, फाइंड करो, तो ये रहा उसकी वैल्यू। तो अगर आपसे कौन सी टर्म पूछे, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आपसे पूछता है इंडिपेंडेंट टर्म बताओ क्या आएगी, फाइंड करो, तो वैल्यू पूछे तो क्या करना है, ठीक है। तो आपको ना पहले आर निकालना है। क्या करना है, पहले आर निकालना है। अब सर आर कैसे निकालेंगे, देखो
पहले आपको आर निकालना है। तो आर निकालना है, आर इज इक्वल टू एन इंटू अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मतलब यहां जो एक्स है उसकी पावर, बीटा मतलब यहां डिवाइड में जो एक्स है उसकी पावर। ये हो गया आर। तो आपका जो आंसर है वो आएगा टी आर प्लस वन। उस आर को यहां पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे वैल्यू पूछे तो आपका आंसर होगा एन सी आर, ए की पावर, याद रखना एक्स की पावर नहीं, ए की पावर एन माइनस आर, ए मतलब इसका कोफिशियंट, और बी की पावर आर। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो पूछूं ना उस हिसाब से चलना, जो मैं आपको बताऊं वैसे वैसे चलना है। समझ इसलिए नहीं आ रहा ना बेटे क्योंकि आज ही तो क्लास ज्वाइन की है, तो पिछले लेक्चर तो कवर करना पड़ेगा ना। कोई भी चैप्टर बीच में से कैसे समझ में आ जाएगा, उसको डे 1 से कवर करो, फर्स्ट डे से स्टार्ट करो। याद रखना जो मैं आपसे पूछूं बस वैसे वैसे बताना है। ठीक है, जो मैं आपसे बोलूं वो काम करना है। आपको मैं पहले बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे क्वेश्चन आपका तुरंत फुरंत सोल्व हो जाएगा। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल, मैंने कहा फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स, इसकी पावर कितनी है 9, इसकी पावर कितनी है 9। ठीक है, ये एक्सपेंशन इसने दी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इसने जो एक्सपेंशन दी है, इसने जो एक्सपेंशन दी है पहले वो लिख लेनी है आपने। इसके वाली एक्सपेंशन लिख लो आप, लिख ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो मैंने एक्सपेंशन लिखवाई वो लिख लो। मैंने आपको लिखवाई, क्या लिखवाई थी मैंने आपको, ए एक्स की पावर अल्फा प्लस में बी डिवाइड बाय एक्स की पावर बीटा और इसकी पावर एन। लिख लिया। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब भी इंडिपेंडेंट टर्म होता है। ये इसने दी, ठीक है, और ये मैंने लिखवाई। दोनों को आपस में कंपेयर करो। यहां एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स की पावर अल्फा है, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 हो गई। यहां एक्स की पावर अल्फा का कोफिशिएंट ए है और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3/2 है, मतलब ए की वैल्यू 3/2 हो गई। यहां एक्स की पावर बीटा है और इधर एक्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू 1 हो गई। और यहां बी आपका, और यहां है -1/3 आपका, तो बी की वैल्यू -1/3 हो गई। आपको क्या करना है, इसने जो दी वो और हमारी जो है वो, दोनों को आपस में कंपेयर करना है, बस हो गया सोल्व। अब बताओ आर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एन, एन भी लिख लो। एन कितना है, एन आपका है 9। तो मैंने आपको लिखवाया एन इंटू अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस में बीटा, तो यह आया 18 डिवाइड बाय 3, मतलब आर आ गया 6। अगर मेरे से पूछता टर्म बताओ तो आर आपका 6 आ गया। देखो यहां पुट करोगे 6 + 1, 7th टर्म आ जाती। अब पूछा है इसने वैल्यू, तो वैल्यू पूछेगा तो फिर ये यूज करना है। मैंने आपसे कहा वैल्यू के केस में क्या आएगा, एन सी आर, एन सी आर, ए की पावर ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यार इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तो टाइप वाइज बता रहा हूं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आए ऐसे सोल्व करना है। मैं तो कंसेप्ट मिक्स कर ही नहीं रहा। अगर मैं सीधा चलता तो फिर और गड़बड़ हो जाती। टाइप वाइज बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना है।
इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे आपका जो आंसर है वो आएगा 7/18। सोल्व कर लेना आप। और एग्जांपल करवाता हूं, क्यों टेंशन लेते हो। गो, मैंने कहा फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन रूट एक्स माइनस का 2/x² की पावर 10। ठीक है, ये तो इसने दिया हुआ है और मैंने आपको लिखवाया a x की पावर अल्फा प्लस में b डिवाइड बाई एक्स की पावर बीटा पावर n। कंपेयर करो, देखो a कितना है 1 है, अल्फा कितना है 1/2 है, b कितना है -2 और बीटा कितना है 2 है। कंपेयर कर लिया। अब निकालेंगे r, तो आएगा n इंटू अल्फा। अच्छा, n कितना है 10 है, तो n इंटू में अल्फा, 10 इंटू में अल्फा कितना 1/2 डिवाइड बाय अल्फा प्लस में बीटा, तो ये आएगा 10/2 डिवाइड वाला आएगा 5/2, 2 से 2 कैंसल, ये आया 10/5, ये आया 2। ठीक है, अब मैंने बोला वैल्यू, तो वो होगी n सी आर कितना है 2, a की पावर a की पावर 10 माइनस आर, b की पावर r, 10 से 2 45 हो गया, 1 की पावर कुछ भी है 1 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 180 आंसर आ गया। बस खत्म। r अगर फ्रैक्शन में आ गया तो नो इंडिपेंडेंट टर्म। r फ्रैक्शन में आते तो फिर वो टर्म होगी ही नहीं भाई, r फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता, r फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता। सिंपल काली समझो आप। ठीक है ना। बनी बात। देखो ये रिवीजन मांगेगा चैप्टर में, पहले ही बता रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा काम। इसमें एक एक कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट। ठीक है ना, सारे करा दूंगा जितने भी टाइप है। टाइप नंबर 7th आपका किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे। 7th आपका किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सेवेंथ में हमारे पास है दो चीज है। आपकी जो एक्सपेंशन होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, 1 + x की पावर n।
यहां 1 होगा, यहां x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स ही होता है, n बदलता रहता है, 4 5 6 7 8 2n लिख देता है, 3n लिख देता है, 5n लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर जो भी हो उसको n पढ़ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो सबसे पहले तो आपको 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर n को जब हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये बनता है nc0 nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर nc3 इंटू एक्स क्यूब और लास्ट में होता है ncn एक्स की पावर n, ठीक है ना। ये तो होती है इसकी एक्सपेंशन, ये तो इसकी क्या होती है, एक्सपेंशन, ठीक है। ये तो होती है इसकी एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन ये होती है, ठीक है ना। इस हिसाब से इसको क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो यह आएगा 6c0 6c1 इंटू एक्स 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर 6c3 इंटू एक्स क्यूब 6c4 इंटू एक्स की पावर 4 6c5 इंटू एक्स की पावर 5 और 6c6 इंटू एक्स की पावर 6। ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गई इसकी एक्सपेंशन, ठीक है। इस एक्सपेंशन की जो जनरल टर्म होती है उसी से बनेगी पिछले वाले से ही, मतलब r प्लस 1 टर्म जो होगी वही सेम n c r। अब इसमें जो x है उसकी जगह 1 आ गया, इसमें y की जगह x आ गया, तो x पावर r, ये इसकी जनरल टर्म होती है, ये इसकी क्या होती है, जनरल टर्म होती है। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं 1 बाय 1 करके बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना, मैं 1 बाय 1 करके बताता हुआ चलूंगा, ये ध्यान रखना, 1 बाय 1 करके। सर आपकी तरह एक्यूरेट याद करने के लिए वहां y कहां गया, y नहीं होता बेटे यार, एक्सपेंशन देखना, मैंने 1 प्लस एक्स लिखा है, कमाल कर रहा है, ये तो देखना मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, मैं इसकी बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूं, x प्लस वाई की नहीं। सर आपकी तरह एक्यूरेट याद करने के लिए कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा, 8 बार, सॉरी 8 नहीं 10 बार, 10 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में मेरी 10 क्लास होती है, एक दिन में मेरी 10 क्लास होती है। कितनी क्लास, 10 क्लास, तो इसका मतलब मेरा कितनी बार चैप्टर रिवाइज होता है, एक चैप्टर 10 बार रिवाइज होता है, पहली क्लास में कराओ, फिर दूसरी क्लास में, फिर तीसरी में, फिर चौथे में, पांचवें, छठी, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है, इस एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, याद रखना, आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r का इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आपका जो आंसर है वो आएगा NCR, आपका आंसर आएगा NCR। यह देखना n मतलब ये और r मतलब ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपसे पूछा मुझे आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 बताओ इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर कितना 10 इसमें। तो मैंने बोला एनसीआर n कितना है 10, सी r मतलब x की कितनी पावर है 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ इसी एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, इसमें ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेना आप। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जैसे पता है क्या है, आपको आर वगैरह दिमाग में नहीं रखना, एक्स की पावर दिमाग में रखनी है। जैसे मैंने लिखा r-2, मैंने कहा इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर कितना 3n। तो बस अब n की जगह क्या आ गया 3n, सी r की जगह क्या आ गया r-2, ये आपका आंसर हो गया। देखो चैप्टर स्किप कर सकते हो या नहीं कर सकते वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। मैं तो करवाऊंगा ना मेरे भाई। अगर मैं ये कह दूं चैप्टर स्किप कर देते हैं, कल को तुम में से कोई बोल देगा ये तो चैप्टर करवाया ही नहीं, तो भाई मैं तो करवाऊंगा यार। करना ना करना वो आपके हाथ में है, सीधी सी बात है। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है भाई। कोई भी चैप्टर हो यार, मुश्किल लगेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप छोड़ दोगे। ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगेंगे तो हर चैप्टर छोड़ते हुए चलोगे, फिर पास कैसे होगे। ऐसे नहीं करना है यार, समझने। देखो प्रॉब्लम से पीछा नहीं छुड़वाना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है भाई। प्रॉब्लम से पीछा नहीं छुड़वाना, क्योंकि अगर पीछा छुड़वाओगे तो वो प्रॉब्लम पीछा ही नहीं छोड़ेगी, वो आज नहीं तो कल टक्कर जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। डिफरेंस क्या है TR-1 वाले मेरे यार। मैं आपको जैसे जैसे बताता हूं वैसे वैसे किया करो, मिक्स नहीं करना है कंसेप्ट, किसी दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है। तभी तो मैं टाइप वाइज बता रहा हूं, ताकि आप मिक्स ना करो। तभी तो मैं टाइप वाइज बता रहा हूं, ताकि आप मिक्स ना करो। तो मैं इसमें पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसी एक्सपेंशन में पहला क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कोफिशिएंट निकालने का। जैसे मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 का बताओ इन द एक्सपेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर, मैंने यहां 2n प्लस 1 लिख देना है, लेकिन एक्सपेंशन तो वही है ना। एक्सपेंशन वही है ना 1 प्लस एक्स। n की जगह क्या आ गया 2n प्लस 1 आ गया, सी r की जगह क्या आ गया 7, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। सिंपल है। देखो अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं, अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसा, मैंने कहा इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2r-1 एंड x की पावर r in the expansion 1 प्लस x की पावर 14 is equal, then r is equal to। ठीक है, देन r is equal to। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मुझे बताओ इसने जो एक्सपेंशन दी है क्या उसी फॉर्मेट में दी है जो हमने पढ़ाई।
हाँ जी बिल्कुल, बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, इसने जो एक्सपेंशन आपको दी है, एक्सपेंशन जो आपको दी है, क्या वही सेम फॉर्मेट है जो अभी अभी हमने लिखा? हाँ सर, सेम फॉर्मेट है। अब यहां बात किसकी कर रहा है? कोफिशिएंट की। दो है, एक है x की पावर 2r-1, एक है x की पावर r। पहले हम इसका कोफिशिएंट लिखते हैं। देखो कितना है, n कितना है, 14। c, x की पावर कितनी है, 2r-1। बताओ इसका कोफिशिएंट यही बनेगा जो मैंने लिखा है? ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हाँ यही लिखा, यही बनेगा, ठीक है। अब बताओ x की पावर r का कोफिशिएंट क्या बनेगा? n कितना है, 14। c, x की कितनी पावर है, r, ये बनेगा। इसने कहा इक्वल है, दोनों को बराबर रख दो, रख दिया दोनों को बराबर। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद है, अगर एन सी एक्स बराबर, अगर एन सी वाई हो तो x प्लस वाई बराबर n होगा। ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी टीएनसी में। बस फिर ये रहा x, ये रहा y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 3r इज इक्वल टू 15, r इज इक्वल टू 5। बात खत्म हो गई। सिंपल है, सिंपल है भाई। एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3r-2 एंड x की पावर 2r-3 in the expansion 1 प्लस x की पावर कितना, 20 r इक्वल, देन r इज इक्वल टू, देखो एक्सपेंशन वही है, यस सर। ये रहा n, c, x की पावर कितनी, 3r-2 इक्वल n c, x की पावर कितनी, 2r-3। अब वही सेम प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों का सम, दोनों का सम किसके बराबर, 20 के। तो यह आया 5r माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना, 20। तो 5r इज इक्वल टू कितना, 25, r इज इक्वल टू कितना, 5। हो गया सोल्व। देखो ऐसे ही डरते रहते हो। ट्रम, देखो इसमें था x की पावर r का कोफिशिएंट, इसमें x नहीं है, इसमें ट्रम है। इन द एक्सपेंशन, ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा उसको समझना, ठीक है। इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, ये भी आपका NCR ही होता है, ये भी आपका NCR ही होता है। लेकिन आप एक चीज देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे को नींद नहीं आ रही बेटे, मेरे शरीर बस में नहीं है। मुझे पता है ना मेरे शरीर की हालत कैसी हो रखी है। मैं क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था, पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। 10 घंटे हो गए लगातार पढ़ाते हुए, और मेरे जीभ पूरी खराब हो रखी है, जीभ पूरा मैं
पानी भी पीता हूं तो भी जलन होती है, छाले हो रखे हैं बहुत तेज। आप सोच के देखो, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखना, ध्यान से समझना, यहां r+1 है, यहां r+1 है और यहां सिर्फ r है, मतलब यहां जो भी लिखा है उससे एक कम लिखा गया है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपसे यह समझाना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म बताओ इन द एक्सपेंशन, मैंने लिखा 1 + x⁻10। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में x वाला क्वेश्चन है या ट्रम वाला क्वेश्चन है। एक तो है x⁻r और एक है आपका ट्रम। तो यहां 7th ट्रम बोला है, याद रखना। तो n कितना है 10c। अगर आपको ट्रम बोले तो यहां 7th ट्रम बोला है तो यहां 6 लिखना है, एक कम लिखना है। ट्रम वाले केस में एक कम लिखना है, याद रखना। अगर मैंने कहा देखो कोफिशिएंट ऑफ, मैंने कहा 2r-1th टर्म इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है मान लो 1 + x⁴, n कितना है 4, c यहां क्या है ट्रम में, इसमें से एक कम करना है, याद रखना। इसमें से एक कम करोगे तो वो 2r-2 नहीं हो जाएगा, 2r-2 नहीं हो जाएगा। तो ट्रम वाले केस में एक कम करके लिखना होता है। समझे कि समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कोफिशिएंट ऑफ r+2th टर्म इन द एक्सपेंशन, मैंने कहा 1 + x⁴n। ठीक है जी, क्या बनेगा, n की जगह क्या आ गया 4n आ गया। c यहां क्या है ट्रम बोला है सर, तो यहां r+2 है, तो इसमें से एक कम करो, कम करोगे तो वो r+1 हो जाएगा, r+1 हो जाएगा। तो ट्रम वाले केस में एक कम करके लिखना है बेटे, ठीक है ना। इसका भी क्वेश्चन वैसे ही आता है, जैसे मैंने कहा इफ द कोफिशिएंट ऑफ r+2th and 2r+3rd term in the expansion in the expansion 1 + x⁻15 are equal, then r is equal to, देखो एक्सपेंशन वही है, यस सर। n कितना है 15। अब x बोला या ट्रम बोला, सर ट्रम बोला। तो ट्रम के केस में एक कम लिखना है, तो r+2 है, तो एक कम करोगे तो r+1 इक्वल nc, इसमें से एक कम करोगे कितना 2r+2। अब वही प्रॉपर्टी लगा दो, क्या x + y इज इक्वल टू n। तो ये हो गया 3r+3 इज इक्वल टू 15, तो 3r इज इक्वल टू 12, तो r इज इक्वल टू 4। आपका आंसर आ गया। मैं तो आपको बहुत
आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए, वरना अब तक तो चैप्टर खत्म हो जाता। ठीक है जी। डन। चल, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कल फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हमारा अलजेब्रा भी कंप्लीट हो जाएगा। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा अलजेब्रा भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट्स तो बनाना ही है भाई शिवम, ठीक है ना। चलो, तो बाकी मिलेंगे अपन, कल मिलेंगे फिर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी जोश इसी जुनून के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।